बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेसिपीज़, अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ज़बरदस्त से क्रॉकरी स्टोर पर, जहाँ से हमने क्रॉकरी ख़रीदनी है। तो बहुत प्यारे प्यारे बर्तन, सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन, शीशे के बर्तन, कप, प्यालियाँ, प्लास्टिक के मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे बर्तन थे। प्रेशर कुकर थे, लंच बॉक्स थे, और मतलब कि बहुत किस्म की, तकरीबन ये एक बहुत कोई तकरीबन इतना बड़ा सारा ये गोदाम था कि यहाँ पे जो बर्तन देखो तो दिल करता था कि यही हम ले लेते हैं। और प्राइस भी इनकी बहुत जो है एक नॉर्मल सी थी, बहुत हाई रेट्स नहीं थे। तो इसमें ये देखें मुख्तलिफ़ तरह के ये लंच बॉक्स थे, जो किसी के घरों में हम कोई सालन, कोई चावल वगैरह कोई चीज़ डालकर भेजते हैं, तो उस तरह के डिब्बे भी थे कि पैक करके बंदा चीज़ किसी के लिए भेज दे। तो शीशे के बर्तन थे, जो मसाला जात डालने वाले इतने प्यारे प्यारे डिब्बे थे, जिनमें किचन में नहीं माएँ बहनें जो रखती हैं नमक मिर्चें डालने के लिए, वो पूरे सेट भी बने हुए थे, जिनमें 5-6 खाने बने होते हैं, उसमें नमक मिर्चें रख लें। और छोटे छोटे अलग से भी बाउल बने हुए थे। वाटर कूलर हैं, ये बास्केट्स हैं, टोकरियां हैं। ये आटा डालने वाले बर्तन इतने प्यारे थे, छोटे बड़े साइज़ के। तो इनमें से एक मैंने सेलेक्ट किया, जो कि मैंने कहा चलो इसमें आटा हम डाला करेंगे। और फिर इसी तरह जी लंच बॉक्स, हानिया कह रही थी मेरे लिए लंच बॉक्स भी ले लें। तो लंच बॉक्स का फिर वही बात है, उसे मैंने कहा तुम अब स्कूल जाओ तो लंच बॉक्स लेंगे। तो ये शोर कर रही थी मेरे लिए लंच बॉक्स लेना है जी। तो ये मैंने आटे का बॉक्स इसको दे के भेजा कि ये चलो काउंटर पे जमा कराओ। तो बाकी और चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, रेट बहुत अच्छे थे। ये फिर लंच बॉक्स हानिया के लिए पसंद कर रही थी। तो ये देखें, ये दूसरे बॉक्स जिसमें आप फ्रिज में कोई चीज़ सेव करने के लिए आप रख सकते हैं। तो ये लंच बॉक्स, तो इसमें हानिया के लिए लंच बॉक्स भी हमने ले लिया कि चलो जब मैडम स्कूल जाएंगी तो ये लंच बॉक्स लेकर जाएंगी। तो ये देखें मुख्तलिफ़ साइज़ के, छोटे बड़े ना, हर तरह के ये थे, बॉक्सेस बने हुए थे। तो आप फ्रिज में कोई चीज़ बच जाती है फ्रिज में रखने के लिए, ये टोकरियाँ थी, ये टब थे जिनमें कपड़े धोते हैं, बाल्टियाँ थी, दूसरे स्टूल थे, क्या कहते हैं उनको, डस्टबिन थी, हर तरह की चीज़। मतलब ये है कि प्लास्टिक की भी हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी। और शीशे के बर्तन, शीशे के बाउल, इतने प्यारे प्यारे शीशे की प्लेटें थी, कप थे। और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी इधर जो जो चीज़ें सामने नज़र से गुज़रती हैं। तो आप ये देखें, तो हर चीज़ देख के ये देखें इतने मज़े के, ये वो चमचे, डोई जिसको बोलते हैं, वो इतने प्यारे प्यारे थे। ये शीशे के बाउल, ये कस्टर्ड सेट, ये देखें सालन डालने वाले शीशे के बाउल, जग, ग्लास, कप। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी थी। तो हम तो ज़्यादातर इसी गोदाम पे आते हैं, तो इधर से ही काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी परचेज़ करके ले जाते हैं। तो ये कप इतने मज़े मज़े के थे, तो जो कप देखो तो वही दिल करता है कि यही बंदा ले ले। तो मैं ज़रा यूनिक किस्म का कप ढूंढ रही थी कि जो ज़रा लेटेस्ट हो, नए स्टाइल का हो। तो ये इतने सारे कप हैं, तो इनमें से मैं उठा उठा के पसंद कर रही थी। असल में मेरा मकसद ये था कप ऐसा हो जो नीचे से, एक होता है ना पतला पेंदा जिसका होता है, तो वो कप, इकट्ठे कप अक्सर रख के लेके आओ ना, तो वो एक कप गिरता है तो सारे गिरने का मसला होता है। तो इसलिए कप ऐसा होना चाहिए जिसका नीचे से पेंदा थोड़ा चौड़ा हो, तो जो आराम से मतलब ट्रे में अच्छे से सेट भी हो जाए और गिरने का मसला भी ना हो। कई कप ऐसे होते हैं जो ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से पतले होते हैं, तो वो उसमें ना कप को हल्की सी ठोकर लगती है तो कप गिर जाता है। तो इस तरह अक्सर दस्तरखान पे भी फिर ऐसे कप पड़े होते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये जी फिर हम कप देख रहे थे, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देख के मैं सदीकी सबको दिखा रही थी कि ये देखें इनमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है। तो मसला ये था कि हमें जो पसंद आता था तो वो तादाद में कम होते थे, तो कम अज़ कम 6 तो चाहिए, पूरा बंदा सेट बना के लेके जाए। तो वो इस तरह जी, इसमें थोड़ा ये मसला आ रहा था। फिर हम मुख्तलिफ़ तरह के देखते रहे हैं। इसमें ये देखें, ये तवे हैं, स्टील के बर्तन पड़े हैं, सिल्वर के बर्तन पड़े हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ये दूध डालने वाले वो जो बाउल होते हैं, दूध वाले अंकल जो दूध डाल के देते हैं जिससे नापते हैं, वो थे। तो मुख्तलिफ़ तरह के, हर तरह के वो कटोरे और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें थी। ये छोटे मोटे हर तरह के बर्तन थे।
तो बहुत ज़बरदस्त ये गोदाम है। तो इसमें ये रोटी डालने वाली जो होती हैं वो चुकेरे सी बनी हुई वो भी थी। ये कप कितने मज़े का है। ये इसका भी ये देखें, इसका कुंडा बहुत पतला था, बाकी कप अच्छा था लेकिन इसका जो पकड़ने वाली जगह वो बहुत पतली थी। ये कप अच्छा है लेकिन इसका नीचे से पैंदा बहुत छोटा है। तो ये अब मैंने ये ऑरेंज कलर वाले कप ले लिए हैं। ये आटा डालने वाला बाउल भी ले लिया। तो इसी तरह और चीज़ें भी हम ले रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम साइड पे रख रहे हैं। लंच बॉक्स भी आनिया का रख दिया। तो करते करते अब जी हमारी शॉपिंग तकरीबन काफ़ी सारी हो चुकी है। तो मैं ज़रा दूसरी साइड पे जाती हूँ। उधर भी इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चमचे और छुरियाँ, पोना, ये सारी चीज़ें भी उधर पड़ी हैं। तो वहाँ जाती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इतना बड़ा सा गोदाम है। ये गिलास इतने मज़े के थे लेकिन वही बात है, अभी गिलास लेने का तो मकसद नहीं है। गिलासों का अभी सीज़न नहीं है। सर्दियों में तो गिलास उस तरह इतने यूज़ नहीं होते। तो अभी पड़े भी थे तो इसलिए अभी कप वगैरह लिए। तो ये देखें, ये पानी गर्म करने वाले डोल पड़े थे, झाड़ू पड़े हैं और ये नमकदानियाँ, और मतलब हर दुनिया जहान की हर चीज़ इस गोदाम में मौजूद थी। तो जी ये हम अब आगे जा रहे हैं दूसरे काउंटर की तरफ। वहाँ पे इसमें ये लोटे और मग्गे और छुरियाँ, ये जो ब्रश होते हैं जिनके साथ लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो थे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये कटर वगैरह भी पड़े थे। ये देखें, ये वो छोटा कटर नहीं होता जिसमें सब्जियां डाल के चॉप करते हैं, ये भी यहाँ मौजूद था। मतलब यहाँ पे हर तरह की मुख्तलिफ़ तरह की जो है मशीनरी थी, जो वो छोटी छोटी मशीनरियाँ बनी हुई होती नहीं आजकल, बहुत यूनिक किस्म की आ गई हैं, वो चीज़ें थी। ये पानी के डोल इतने प्यारे प्यारे थे। तो ज़ाहिर है जिनके घर गीज़र नहीं लगा हुआ तो वो इन डोल में पानी गर्म करते हैं। तो ये सारे हाट पाट और तवे और कढ़ाइयाँ और मतलब दुनिया जहान की चीज़ें पूरा, अगर आप जहेज़ पैकेज यहाँ से ख़रीदना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता था। तो हमने अपनी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। तो साथ साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाती रही। तो ये बस हमने कुछ इधर से चमचे वगैरह भी लीं और बस पेमेंट की और फिर हम निकल आए, घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, शाम होने वाली है। तो इस टाइम तो धूप है तो मौसम अच्छा लग रहा है। शाम होती जाएगी तो सही ठंड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।